हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन। आखिर दिखाई कैसे देता है, इन सब चीज़ों में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, थोड़ी बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे चीज़ों को। तो इसके पहले ही आपको बता देती हूँ कि पहले ही मैंने आई से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आप पहले वो दोनों वीडियो देखेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तब आप इस 3rd वीडियो को देखिएगा। तो चलिए चीज़ें शुरू करते हैं। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरा ये वीडियो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, बैचलर के स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बातें ये है कि दिखता कैसे है, तो जो मैंने पहले ही कुछ वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि जब भी हम लाइट में जाते हैं तो हमें क्या करती है, जैसे ही कोई इमेज हमारी आँखों पे पड़ती है ना, तो वो इमेज सबसे पहले कहाँ पड़ती है, वो इमेज सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कॉर्निया पे। तो जैसे ही इमेज कॉर्निया पे पड़ती है तो कॉर्निया क्या करता है, लाइट रेज को बेंड कर देता है, और बेंड करके लाइट रेज को कहाँ लेके आता है, फिर एक्वस ह्यूमर के पास। फिर एक्वस ह्यूमर के पास से वो लाइट कहाँ पहुँचती है, वो लाइट पहुँचती है प्यूपिल के पास। ठीक, प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल ये डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में लाइट को आँखों के अंदर पहुँचाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में जाएगा तो भी आँखों को नुकसान पहुँच रहा है, और कम में जाएगा तो भी प्रॉब्लम ही है, दिखेगा नहीं साफ साफ। तो अमाउंट ऑफ लाइट रेगुलेट करने का काम किसका हुआ, प्यूपिल का। फिर उसके पास उसके बाद ये जो लाइट रेज अभी एंटर हुई, अब प्यूपिल तक पहुँची है, अब वो कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है लेंस के पास। और लेंस की अपनी ही एकोमोडेशन पावर होती है, चीज़ें पास होती हैं या दूर होती हैं, उसके हिसाब से लेंस अपने एकोमोडेशन पावर को चेंज कर देता है। अब एकोमोडेशन पावर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे आपको पता है कि लेंस जो है वो अटैच किससे है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू अटैच है। ठीक है, ये पोजीशन पे लेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कौन है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो अटैच है सीलियरी बॉडीज़ के थ्रू। तो देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि लेंस की अगर मैं अकोमोडेशन पावर की बात कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, बहुत ही सीधा और आसान सा मतलब है कि अगर हम ये सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट अभी 6 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं है, 6 मीटर में ही है या उससे कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अगर उससे कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो ये रही आपकी लेंस। ठीक है, ये रही आपकी लेंस, और जो ये अटैच्ड है, किससे अटैच है, ये मैंने क्या बताया आपको, सस्पेंसरी लिगामेंट्स से अटैच है। और फिर यहाँ पर कौन है, सीलियरी, यहाँ पे आप ये समझ लो मस्कुलस है जो जिससे ये अटैच्ड है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट अगर 6 मीटर की दूरी पे है या 6 मीटर से कम डिस्टेंस पे है, कम दूरी पे है, तो क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये मसल्स भी अब क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये लिगामेंट भी अब रिलैक्स नहीं रहेंगे, ये भी खींचेंगे थोड़ा सा। तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जैसे ही ये खींचेंगे ना, तो लेंस क्या होगा, लेंस होगा बल्ज हो जाएगा साइज में। ठीक है, साइज में बल्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही लेंस साइज में बल्ज हो जाएगा तो आगे फर्दर इमेज की प्रोसेसिंग होगी, इमेज पहुंचेगा ये आपके विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी में। लेकिन ये तो 6 मीटर से कम, और अगर 6 मीटर की दूरी पे है, और अगर 6 मीटर की दूरी पे है तो यही लेंस का जो साइज की अगर मैं बात करूं तो ये लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और लेंस जो है वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 मीटर अब सब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है तो ये होता है लेंस का एकोमोडेशन पावर, मतलब चीज़ें कितनी पास है कितनी दूर है, उस हिसाब से लेंस अपनी साइज को बदलता रहता है। ठीक है, फिर अब जो लाइट यहाँ लेंस पे पहुंची, अब लेंस उस लाइट को कहाँ लेके जाएगा, विट्रस बॉडी में। उस रे ऑफ लाइट को बेंड करके कहाँ पे पहुंचाएगा, विट्रस बॉडी में। और जैसे ही लेंस लाइट विट्रस बॉडी में आएगी, अब विट्रस बॉडी के बाद से ये जो लाइट है वो टकराएगी कहाँ, रेटिना पे। ठीक है, जब वो लाइट रेज रेटिना पे टकराएगी
तो रेटिना पे फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑलरेडी लोकेटेड है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो लाइट एंटर हुई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहुंचाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारे ब्रेन को इमेज फॉर्मेशन की सहायता मिलती है। और जो रेटिना पे इमेज बनती है ना, ये इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। फिर वो इमेज कहाँ पहुंची, रेटिना पे पहुंची, फिर रेटिना के बाद से ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, फिर ब्रेन को सिग्नल पहुंच के फिर हमें इमेज क्लियर विजुअलाइज होती है। और जो विजुअल एरिया होता है वो ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रही हूँ, ध्यान से सुने, उसको नोट्स बनाएं और फिर आगे पढ़ें। तो अब देखिए, अब मैं अगर आपसे बात करूं तो क्लियर इमेज प्रोड्यूस करना है। ये तो था नॉर्मल इमेज, कैसे लाइट कैसे आई, कहाँ गई, कहाँ पहुंची। तो देखिए सबसे पहले क्लियर इमेज बनानी है हमें। तो क्लियर इमेज बनाने के लिए जो सबसे पहली प्रोसीजर होती है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या करना, रिफ्रैक्शन करना। तो देखिए एक बहुत ही आसान सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये है आपका लेंस, ठीक है। तो जो लाइट आई वो सबसे पहले कहाँ पहुंची, कॉर्निया पे पहुंची, कॉर्निया पे पहुंच गई लाइट। अब जब कॉर्निया पे ये लाइट पहुंची तो ये पहले तो लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। और एयर का जो मीडियम होता है वो लाइट मीडियम होता है, लाइट डेंसिटी होती है। अब लाइट डेंसिटी से एयर कहाँ पहुँचेगा, डेंसिटी में पहुँचेगा। तो अब कॉर्निया के पास जब इमेज पहुँचा तो कॉर्निया ने क्या किया, इमेज को बेंड करना शुरू कर दिया। कॉर्निया ने क्या किया, इमेज को बेंड कर दिया। इमेज को जब बेंड कर दिया तो बेंड करने के बाद वो इमेज कहाँ पे आई, लेंस के पास। और लेंस ने उस इमेज को कहाँ भेज दिया, विट्रस बॉडी, और फिर वो कहाँ पहुँची, रेटिना पे। और रेटिना पे इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड इमेज बन गई रेटिना पे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट रेज एंटर कर रही हैं वो कहाँ से एंटर कर रही हैं, लाइट डेंसिटी, एयर की लाइट डेंसिटी, हवा से ही तो आ रही है ना रोशनी। तो एयर से वो आँखों की डेंसिटी में, यानी कि विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर जैसी जगह पे पहुंच करके लाइट जो अपनी को बेंड करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, रेटिना पे फोकस करके क्लियर इमेज को देता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और जो लेंस की अकोमोडेशन पावर के हिसाब से ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन होता है, जो मैंने आपको बताया, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर दूसरा जो है चेंज ऑफ प्यूपिल साइज। तो अब देखिए लाइट अभी कहाँ पहुँची थी, प्यूपिल पे पहुँच गई। भाई यहाँ पे एयर से डेंस मीडियम में आई तो बेंड हो गई लाइट। फिर अब प्यूपिल का भी तो साइज़ बदलेगा। तो प्यूपिल के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे आसान बात है कि दो तरह की मसल्स होती हैं, दो मसल्स हैं। पहली है कौन सी मसल, सर्कुलर मसल, ठीक है। और दूसरी है रेडिएटिंग मसल्स। कौन है, सर्कुलर मसल्स और रेडिएटिंग मसल्स। मैंने यहाँ भी लिख रखा है, रेडिएटिंग मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। तो अगर लाइट डिम है, डिम है, उजाला कम है, तो उस केस में जो प्यूपिल की साइज है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायलेट। और ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल जो हो रहा है, ये हो रहा है रेडिएटिंग मसल की वजह से, ठीक है। जो प्यूपिल डायलेट हुई, बड़ी हुई, वो हो रहा है रेडिएटिंग मसल्स की वजह से। और ये कब हो रहा है, जब हम डिम लाइट में हैं। वहीं अगर हम सर्कुलर मसल्स की बात करें, जब हम लाइट में हैं, ब्राइट लाइट में, तो उजले उजाले में है, तो उस कंडीशन में जो प्यूपिल होता है वो कैसा होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है। और वो कंस्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू दिस सर्कुलर मसल्स, ठीक है। वो कंस्ट्रिक्शन होता है सर्कुलर मसल्स की वजह से, ठीक है। ये तो हो गई दो प्रोसेस। पहली प्रोसेस थी रिफ्रैक्शन और दूसरी प्रोसेस थी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल साइज। फिर अब अगली जो बात है वो है एकोमोडेशन, ठीक है। तो एकोमोडेशन की बात अगर मैं बात करूं तो एकोमोडेशन, अगर हमारा विजन बहुत पास है, एकदम साफ चीज़ें हमारे सामने हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट होके कन्वर्जेंस
कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और फिर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, दोनों आँखों को कोऑर्डिनेशन में एक ही ऑब्जेक्ट को देखना है। ऐसा नहीं कि एक आँख कुछ और देख रही है, एक आँख कुछ और, तो ये तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कन्वर्जेंस मतलब दोनों आँखें एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में देख रही हैं, तो ये होता है कन्वर्जेंस। फिर उसके बाद लेंस की जो रिफ्रैक्टरी पावर की मैंने बात की, वो चेंज होना, ठीक है। तो ये होता है जब इमेज हमारे पास क्लियर है। फिर अगर इमेज थोड़ी सी दूरी पर है, क्या है, इमेज दूरी पर है, तो उस कंडीशन में अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारी रेटिना के पास दो इम्पॉर्टेंट सेल्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स है। कौन कौन सी हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं वो डिम लाइट में एक्टिवेट होती हैं, डिम लाइट में सेंसिटाइज होती हैं। वहीं कोन सेल्स जो होती हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटाइज होती हैं, ठीक है। जब लाइट ब्राइट होती है तो कोन सेल्स एक्टिवेट होती हैं, सेंसिटाइज होती हैं, और जब लाइट डिम होती है तो रॉड सेल्स सेंसिटाइज होती है। अब रॉड सेल्स में एक पिगमेंट है जिसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है। तो ये रोडोप्सिन ही जो होता है, अब आपको पता है कि ये डिम लाइट में सेंसिटाइज ज़्यादा होता है। तो जैसे हम अचानक से अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो ये क्या होता है कि हमें चीज़ें कुछ भी दिखाई उतना क्लियरली नहीं देती हैं, आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ये ब्राइट लाइट में क्या होता है, डीजेनरेशन होने लगता है इसका। वहीं पर अगर हम वापस से ब्राइट लाइट से डिम लाइट की तरफ आते हैं तो ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये वापस से रीजेनरेट होने लगता है, और ये रोडोप्सिन जो है वो डिम लाइट में ही सेंसिटाइज होता है, जैसे कि आपको पता है। तो यही वजह है जब हम अंधेरे से उजाले या उजाले से अचानक अंधेरे में जाते हैं तो इस पिगमेंट की वजह से चीज़ें क्लियर विजुअलाइज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तो होता है रेटिना में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जब इमेज अब रेटिना पे आ ही गई, रेटिना में और ये जो कोन सेल्स होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये रेटिना में मैक्यूला ल्यूटिया के पास ये कोन सेल्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब ये जब रेटिना पे इमेज पड़ी तो रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज पड़ी, तो अब ये इन्वर्टेड इमेज सीधे कैसी होगी, ये जो नर्व इम्पल्सेस आपको दिख रही हैं ये कहाँ पहुँचाएंगी, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में विजुअल एरिया है। कहाँ पे, ऑसिपिटल लोब में। ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में विजुअल एरिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचेगा और हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, एकदम क्लियर दिखाई देगी। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ विजन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक हम शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्रीवियस 2 वीडियोस के भी लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक विजिट करके वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।